हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जहाँ हमसे कहा जाता है क्या हो अगर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोबारा एक हो जाए और उनके एक होने की खुशी में एक कॉन्टेस्ट रखा जाए, मिस कोरिया, जिसमें साउथ और नॉर्थ दोनों से ही कैंडिडेट्स हिस्सा लेंगे। लेकिन जब नॉर्थ वाली लड़कियाँ साउथ में आए तब अचानक वो गायब हो जाए, तब क्या होगा? क्या ये एक नई जंग की शुरुआत है या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग? कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है। साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच सुलह हो गई थी एंड इस खुशी में एक मिस कोरिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखी जाती है एंड दोनों ही देशों के लिए एक सम्मान की बात होगी कि कौन विजेता बनेगा। वहाँ नॉर्थ लीडर और साउथ कोरिया रिप्रेजेंटेटिव के साथ प्रेस के लोग खड़े थे कैंडिडेट्स के इंतजार में जो नॉर्थ कोरिया से यहाँ पर आती ही होंगी। तभी हमें एक बस दिखाई जाती है, वो वहाँ पर आती है एंड नॉर्थ कोरियन लीडर पीछे से कहते हैं ये लोग नॉर्थ कोरिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ हैं। एंड तभी बस का दरवाज़ा खुलता है और 3 इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वर्कर्स बाहर निकलती है जो कहीं से भी मिस कोरिया बनने की कैंडिडेट्स नहीं लग रही थी। लीडर ये देख डर कर बस के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर कोई भी कैंडिडेट नहीं थी। वो उन तीनों से कहते हैं बिना कुछ कहे बस भागो। रिपोर्टर्स से पीछा छुड़ा वो किसी तरह कमरे तक आ जाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि असली कैंडिडेट्स वाली बस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चली गई एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वाली बस यहाँ पर आ गई। एंड इसी कन्फ्यूजन में ये तीनों यहाँ पहुँच गई थी जिन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये साउथ कोरिया है। तभी लीडर को पार्टी वाले कॉल कर कहते हैं हम किसी भी हाल में हार नहीं सकते, जो हो गया है उसे किसी भी तरह ठीक करो। अब वो फंस गए थे कि चाहकर भी कैंडिडेट वो चेंज कैसे करें, क्योंकि उन्हें यहाँ लाने में बहुत वक्त चला जाएगा। इसलिए उन्हें किसी भी हाल में इन तीनों को ही ट्रेन करना होगा ताकि उनके लीडर की पोजीशन छिन ना जाए एंड उनके देश की भी बदनामी ना हो। फिर लीडर कहते हैं वैसे तुम तीनों भी कुछ कम नहीं हो, लगता है नॉर्थ कोरिया की सारी लड़कियां ही खूबसूरत होती है। तभी जिन जो कि साउथ कोरिया का था वो कहता है, वो उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहता है आपको सच में लगता है ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए कहीं से भी एलिजिबल है? उनमें से एक सू कहती है तुम हमारा मजाक कैसे उड़ा सकते हो। एंड तभी वो बताती है कि वो एक सोल्जर रह चुकी है एंड उसे लोगों को मारना भी आता है। ये सुन वो दोनों ही डर गए थे। अब क्योंकि उन लोगों ने उन तीनों को ही कैंडिडेट बनाकर डिसाइड किया था तो वो उन्हें ग्रूम करना स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने लेकर अपनी एक फ्रेंड जो मेकअप स्टाइलिस्ट थी उसके पास आता है। वो उन तीनों की कंडीशन और हुलिये को देख साफ इनकार कर देती है कि इन तीनों को ब्यूटी कॉन्टेस्ट कोई नहीं जिता सकता। जिनके काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर वो किसी तरह मान जाती है क्योंकि मिस कोरिया एक प्रेस्टिजियस उपाधि थी एंड इसमें ब्यूटी के साथ एलिगेंस एंड चार्म भी उतना ही मैटर करता है। इसके बाद जिनकी दोस्त अपने टीम के साथ उन्हें तैयार करती है। बाकी दोनों तो ठीक लग रही थी लेकिन उनमें से एक सू वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी एंड जिनको ये देख उस पर क्रश आ गया था। बाद में नॉर्थ लीडर किम उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारे नकली कैंडिडेट होने वाली बात एक टॉप सीक्रेट है तो इसे किसी भी हाल में बाहर आने मत देना। जिस पे सू पूछती है मतलब आपकी पार्टी की इज्जत के लिए मैं और मेरे दोस्त अपनी जान गंवा दें, क्योंकि सच पता चलने पर लोग उन्हें धोखेबाज समझेंगे एंड शायद नॉर्थ कोरिया वाले उन्हें जिंदा भी बख्शे ना। इसी बात पर वो तीनों वहां से जाने लगते हैं कि वो अपनी जान को जोखिम में क्यों डालें। लेकिन तभी जिन आकर सू को समझाने की कोशिश करता है एंड उन दोनों को पीछे से देख बाकी दोनों नॉर्थ कोरियन लड़कियां कहती है ये कोरियन ड्रामा की लीड्स की तरह दिखते हैं। जिसपे दूसरी वाली कहती है इसका मतलब हम सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनका इस कहानी में कोई रोल नहीं। वो कहती है बिल्कुल सही। तो इन दोनों को इग्नोर करते हुए अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब अगले दिन जिन का अलार्म रिंग होता है एंड अलार्म की टोन एक कमांडो टाइप की थी, मानो इसे सुबह सुबह जंग पे जाना हो। उठते ही वो खिड़की से बाहर देखता है, ऊपर सूरज चमक रहा था एंड नीचे सू भाग रही थी। वो नीचे जाता है उसे रोकने क्योंकि उसे लगता है कि सू यहाँ से भाग रही है। जब वो उसके पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि सू को मिलिट्री ट्रेनिंग से ही हमेशा सुबह दौड़ने की आदत है। वो उसे समझाता है कि अगर तुम रोज ऐसा करोगी तो कई सारे लोगों को हम पर शक हो सकता है, क्योंकि आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बात की जानकारी लग सकती है कि तुम तीनों असली कंटेस्टेंट नहीं हो। इसके बाद हमें रिपोर्टर ली को दिखाया जाता है जो हर तरफ इसी बात की छानबीन करे थे क्योंकि उन्हें शक था कि आखिर नॉर्थ कोरियन कंटेस्टेंट्स फैक्ट्री वर्कर्स की ड्रेस में क्यों आई होंगी। अगले सीन में उन तीनों को बस से दूसरी जगह लेकर जाया जा रहा था बाकी साउथ कोरियन कैंडिडेट्स के साथ, ताकि वहाँ पर उन सबकी ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस हो सके। योगा से लेकर वेट ट्रेनिंग सब कुछ होता है एंड फिर चलने और बात करने की पोजेस भी, जिसपे सू की हालत खराब हो गई थी। जैसे सू एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग और सोल्जर की तरह ट्रेन लड़की थी, अब अचानक उसके लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ट्रेनिंग करना बहुत ही मुश्किल था एंड उसकी ऊट पटांग हरकत देख सभी उस पर हंस भी रहे थे। अब सू की बेइज्जती तो एक तरफ, उसके बाकी दोनों साथी भी कुछ कम नहीं थे। उनमें से को इंग्लिश रीडिंग क्लास में रीडिंग करने के लिए कहा जाता है एंड वो शब्दों को जिस तरीके से रीड करती है उसे सुन सभी हंस हंस कर पागल हो रहे थे। इसके बाद अगले सीन में उन तीनों को कमरे में देखते हैं जहाँ फेस मास्क लगा हुआ आराम कर रहे थे एंड इस बीच सू और जिन के बीच हमें कुछ प्यारे मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। उन दोनों के बीच कोई प्यार तो नहीं था लेकिन एक कनेक्शन हम जरूर फील कर पा रहे थे, चाहे वो हर सुबह जिनका सू के साथ मॉर्निंग जॉग पे जाना हो या फिर सू का जिन के सामने कुछ एम्बैरेसिंग चीजें कर देना। उनकी केमिस्ट्री इसमें बहुत ही बढ़िया डेवलप हो रही थी एंड दूर से उन्हें देख मिस्टर किम कहते हैं क्या लव स्टोरी चल रही है इनकी?
कुछ दिन इसी में बीत जाते हैं जिसमें साउथ कोरियन कैंडिडेट्स नोटिस करती है कि ब्यूटी ग्राफ में सू की रैंकिंग सबसे ज़्यादा थी। एंड ये देख वह हैरान परेशान थी कि ये लोग हमें हरा देंगे, जबकि बिहेवियर और बातचीत में वो लोग उनसे बेटर थी। उनमें जो लीडर थी वो सोचती है एक तरकीब लगाते हैं। ग्राउंड में जब रिपोर्टर्स नॉर्थ कोरियन लड़कियों का इंटरव्यू ले रहे थे तब वो लोग उन्हें चैलेंज करती हैं वॉलीबॉल के लिए। अब रिपोर्टर्स के सामने उन्हें हराकर वो खुद की एक स्ट्रॉन्ग इमेज पेश करना चाह रहे थे। वहाँ पर वो सू की दोनों ही साथियों की बुरी हालत कर देती है। एंड यहाँ पर उन साउथ कोरियंस का प्लान था उन्हें हल्का घायल करने का, पर सू उल्टा उनकी बैंड बजा देती है। हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि उसने एक बॉल से 3 लोगों को कैसे मारा। इसके बावजूद वो साउथ कोरियन लीडर अभी शांत नहीं हुई थी एंड वो एक और तरकीब लगाती है। खासकर उसका बदला सू से था। हमें दिखाया जाता है लंच के समय वो लोग सू की दोनों साथियों के पास उन्हें घेर कर बैठ जाती है। एंड फिर अगले सीन में सू को वो लोग बुलाकर बताती है कि तुम्हारी दोनों साथी डर कर नॉर्थ कोरिया भाग गई इस रास्ते से। सू कहती है ऐसा नहीं हो सकता, पर हर तरफ ढूंढने पर भी उन्हें वो नहीं मिलती। उनकी बात मान वो इस रास्ते की ओर जाती है। एंड क्योंकि वो एक सोल्जर की तरह ट्रेंड थी तो भागने में उसका कोई जवाब नहीं। वो बहुत दूर तक उन्हें ढूंढती हुई भागती है, लेकिन वो दोनों तो एक्चुअली एक दूसरे कमरे में मास्क लगाकर आराम फरमा रही थी। इन दोनों को स्पेशल ब्यूटी मास्क उन साउथ कोरियन लड़कियों ने ही दिया था ताकि ये यहाँ पर आराम करे और तब तक सू को वो रास्ते से हटा सके। जैसी ये बात मिस्टर किम और जिन को पता चलती है दोनों ही घबरा गए थे। मिस्टर किम सोचने लगते हैं कि अब उनके साथ क्या होगा जब पार्टी के लोगों को इस बात की खबर मिलेगी क्योंकि लीड कैंडिडेट ही गायब हो गई है। तभी जिन कहता है सर आप फिक्र मत करो, मैं जाकर सू को लेकर आता हूँ। जैसे सू जिस रास्ते गई थी वो बॉर्डर की ओर था एंड अभी वहाँ पर सोल्जर्स होंगे और अगर ऐसे कोई भाग कर आते हुए सोल्जर्स को दिखा तो सू की जान को भी खतरा हो सकता है। इस बीच साउथ कोरियन लड़की अभी डरी हुई थी कि सू अब तक नहीं लौटी। जैसे वो लोग बस सू को थोड़ा डराना चाहते थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि सू एक्चुअली में इतने मीलों दूर अपने दोस्तों को ढूंढने चली जाएगी। इस बीच हम देखते हैं जिन सू को ढूंढता हुआ एक पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया था। जैसू उसे ठीक सामने वाले चट्टान की चोटी पर दिखती है। जैसे सू समझ गई थी उसके दोनों साथी कभी इससे ज्यादा दूर नहीं भाग सकती, इसीलिए वो यहाँ तक आकर ही रुक गई थी। जिन और सू वहाँ पर एक दूसरे को देख तो लेते हैं लेकिन उनकी आवाज एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती। एंड दोनों ही दूसरी ओर जब तक जाते हैं तो दूसरा पहले वाली जगह आ जाता है। एंड ऐसा बहुत बार करने के बाद फाइनली वो मिल पाते हैं। जिन थक कर बेहोश हो गया था। किसी भी आम इंसान को इतनी भागने की आदत नहीं होती। एंड बाद में सू जिनको कभी गोद में उठा तो कभी खींच कर थोड़ी दूर लाती है जब उन्हें मिस्टर किम दिख जाते हैं जो खुद भी उन्हें ढूंढने निकल गए थे। इसके बाद वो तीनों वापस आ रहे थे। जब रास्ते में जिन सू से कहता है वो साउथ कोरियन कैंडिडेट्स भले अजीब हो लेकिन उन्होंने भी मिस कोरिया बनने के लिए अपने सालों दिए हैं एंड वैसे ही किसी से हारना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें भी अपना बेस्ट देना होगा तभी तुम जीत पाओगी। वहाँ पहुंचकर सू की दोनों साथी उसे देख बहुत खुश होती है। एंड अब इतनी स्ट्रगल के बाद सू के अंदर एक जोश जाग उठता है कि उसे भी ये कॉन्टेस्ट जीतना है क्योंकि उसकी कॉम्पिटिटर्स ने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था। वो लोग बहुत मेहनत करने लगते हैं। इस बीच सू ने बहुत सी क्लासेस मिस कर दी थी, खासकर डांसेस वाली। एंड यहाँ जिन पर्सनली सू को डांस सिखा रहा था। जिस बीच उन्हें बात करते हुए साउथ कोरिया की लीड कंटेस्टेंट सुन लेती है कि सू एक फैक्ट्री वर्कर है एंड कोई ऑफिशियल कंटेस्टेंट नहीं। और ये बात वो छिप कर रिपोर्टर ली को बता देती है जो अगले दिन सुबह सुबह ये खबर छाप देते हैं। और सुबह की अलार्म की टोन की जगह आज जिनका फोन रिंग हो रहा था। हर तरफ से यही सवाल आ रहे थे कि नकली कंटेस्टेंट्स क्यों। एंड टीचर जब उन्हें सिखा रही थी तब साउथ कोरियन कैंडिडेट्स सवाल करने लगती है कि नकली नॉर्थ कोरियन से कंपटीशन क्यों, असली कैंडिडेट्स होनी चाहिए ना। मिस्टर किंग को अपनी लीडर की पोजीशन जाते दिखती है, पर इस बात की फिक्र के बिना वो सारा सच बताने चले जाते हैं। एंड इस दौरान जिनसू और बाकी दो लड़कियों को बता देता है कि माजरा क्या है। एंड शायद वो लोग अब कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके नकली होने की खबर सबको मिल गई है। तीनों की ये बात सुन दिल टूट जाता है क्योंकि शुरुआत में तो ये कॉन्टेस्ट उनके लिए एक सिर दर्द था, पर बाद में उन्हें भी इसमें मजा आने लगा। लेकिन अब वो यहाँ से बिना परफॉर्म के ही बाहर हो रहे थे जो उन्हें बहुत उदास कर देता है। यही नहीं, वापस नॉर्थ कोरिया लौटकर उन्हें अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में सीन का काम करना होगा जो कि यहाँ की लाइफ से कम्प्लीटली डिफरेंट था। एंड उन्हें वो काम उतना पसंद भी नहीं। अगली सुबह के साथ उनकी बस भी आ जाती है उन्हें नॉर्थ कोरिया वापस लेकर जाने। लेकिन तभी मिस्टर किम आकर कहते हैं ऑफिसर्स मान गए हैं, यानी उन लोगों ने उनकी बात समझ ली। एंड अब सभी लोग सच जानते हुए भी उन तीनों को हिस्सा लेने देंगे क्योंकि एट दी एंड ये तीनों है तो नॉर्थ कोरिया से ही। इस बीच रिपोर्टर ली के बॉस उस पर बहुत नाराज होते हैं कि तुम्हारे इस बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ लिखने के कारण अब सब मुझ पर चिल्ला रहे हैं। सारी मुसीबतों के बाद फाइनली अब बारी थी इवेंट वाले दिन की। जिन तैयार खड़ा था बैक स्टेज पे एंड सामने सारे जजेस और ऑडियंस थी। पहले एक एक कर सारी साउथ कोरियन कंटेस्टेंट्स आती है जिनकी लीड जो सारे कारनामे करी थी वो अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में स्टेज में ही गिर जाती है। एंड इसके बाद नॉर्थ कोरियन कंटेस्टेंट्स की बारी आती है। सू के बाकी साथी तो ठीक थे, पर जब सू एंटर करती है तो उसके क्या ही कहने, वह एस्टाउंडिंगली खूबसूरत लग रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। हमें शुरुआत से लेकर अब तक के उसके कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं कि कैसे जब वो यहाँ पर आई थी वो कुछ भी नहीं चाहती थी कि ब्यूटी क्या होती है एंड कैसे खुद को प्रेजेंट करना होता है। वो डांस में उतनी ही बुरी थी, लेकिन सीख कर मेहनत कर आज खुद को मिरर में पहचान भी नहीं पा रही थी कि वो कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। और जजेस उसे मिस कोरिया का विनर अनाउंस करते हैं, जिसके बाद विनिंग स्पीच में सू कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे जीतूंगी,
मुझे बुरा लग रहा है कि आज के बाद हम पता नहीं कब मिलेंगे, शायद तब जब नॉर्थ और साउथ कोरिया हमेशा के लिए एक हो जाए। लेकिन तब तक के लिए मैं बस इतना कहूँगी, हम इंसान वही रहते हैं, बस हमारी यादें एक दूसरे के लिए बदल जाती है। और मेरे दिल में यहाँ की बस प्यारी यादें हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें बताया जाता है कि दोनों कोरिया में सुलह हो गई है, लेकिन ऐसे ही वो सबको एक साथ रहने नहीं छोड़ सकते। यानी रीयूनिफिकेशन में अब भी थोड़ा वक्त लगेगा, जब तक दोनों देश के लोग एक दूसरे के कल्चर के साथ दोबारा एडजस्ट ना हो जाए, क्योंकि सालों से उनके बीच दूरियां बढ़ गई थी। सू और जिन को वहाँ पर अलग होना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग देश के थे। यानी जिन नॉर्थ कोरिया लीडर की मदद तो करा था, पर वो साउथ कोरिया का था। एंड दोनों अब तभी मिल पाएंगे जब रीयूनिफिकेशन पूरी हो जाए, जिसमें कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता। सो बिना बाई कहीं बस पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। जिनको इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ दूर जाकर ही बस रुक जाती है। सू बाहर भागते हुए आकर जिनके गले लग जाती है और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। अब हमें यहाँ पर ये नहीं बताया जाता क्या वो अंत में एक हुए या नहीं, लेकिन अगर दोनों देश रीयूनिफाइड हो गए तब वो जरूर एक हो जाएंगे। ओपन एंडिंग होने के कारण ये हम व्यूअर्स पर है कि हम क्या मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।